एपिसोड नंबर 9। सादिया मोहतरमा और बुशरा मोहतरमा टीवी लॉन्च में बैठे हुए थे। वैसे अब्बा जी ने माफ नहीं किया था जरीरा को, ना ही भाई साहब और जहीर ने। बुशरा मोहतरमा ने देखते हुए फिर से वही मौजूद छेड़ गई। गलती इनकी थी, इन्हें इनके साथ जिद नहीं करनी चाहिए थी। जिसे पसंद करती थी कर देते निकाह। सादिया मोहतरमा बुशरा मोहतरमा को देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहने लगी, फिर भी अपनी फैमिली ज्यादा अहमियत रखती है। बुशरा मोहतरमा ने बेख्तियार कहने लगी। सादिया मोहतरमा ने इन्हें देखा। वो बचपन का मगेतर था इसका, वो बचपन से इसके ख्वाब देखती आई थी। अचानक ही अब्बा जी और आरफ भाई के खानदान के बीच लड़ाई हो गई, मंगनी तोड़ दी गई। इसकी कैसे वो एक इंसान से शादी कर लेती जिसे वो जानती ही नहीं थी। जरीरा अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। बुशरा। सादिया मोहतरमा फौरन से मायूस से लहजे में बुशरा मोहतरमा को बोली, जिस पर वो खामोश हो गई और बोलकर वो तो सही रही थी। शार्क डेरे से वापस घर आया तो नजर हरीम पर गई जो किचन की तरफ बढ़ रही थी। हरीम। शार्क के पुकारने पर हरीम ने फौरन से इसे देखा। एक कप चाय बना दूंगी, शायरा नहीं बना सकती, मैं स्टडी में हूँ, वहीं ले आना। शार्क इसे देखते अपने मखसूस संजीदा लहजे में बोला, जिस पर हरीम की आंखों की चमक उठी थी। जिंदगी में पहली बार वो इससे कोई काम बोल रहा था। हैरान की खुशी दोनों हो रही थी। ठीक है, हरीम इसकी बात मानते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। शार्क स्टडी की तरफ बढ़ गया था। शार्क स्टडी में बैठा हुआ था, तभी हरीम नॉक कर स्टडी में आती इसके सामने चाय की ट्रे रख गई। शार्क ने चाय का कप उठाया, बगैर कुछ बोले देखी इसका हाथ थाम कर गरम गरम चाय का कप हरीम पर गिरा दिया। हरीम के चेहरे के तकलीफदा तासरात सज गए थे और मुंह से सिसकी निकली थी। शार्क, ये क्या? हरीम दर्द से कहराते हुए नम आंखों से कहने लगी, मुझे मालूम है तुमने सुबह जान कर किया था मेरी शायरा को तकलीफ पहुंचाने की। गलती आज के बाद मत करना हरीम, वरना मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ, इससे दूर हो। शार्क आंखों में सुर्ख डोरे सजाए तने साब लिए गजबनाक अंदाज में कहता इसे खौफजदा कर गया था। तकलीफ हो रही होगी ना? मेरी शायरा को भी सुबह बहुत हुई थी। शार्क इसके चेहरे पर छाए तासरात देखता मुस्कुराकर कहता बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो बेशकी नजरों से इस पागल इंसान को जाता देख रही थी। हरीम, तुम दूर हो शायरा और इससे। हरीम घबराते हुए अपना जला हुआ हाथ देखती खौफ से बोली। कुनैन सारा दिन कमरे में ही गुजार गई थी। रात के पहर जब वो कमरे में आया तो कुनैन ने इसे ऐसे महसूस करवाया जैसे इसकी मौजूदगी का इल्म ही ना हो। वो अपने ही में मगन रही। तुमने तो याद नहीं किया, मगर मुझे तुम्हारी याद आने लगी। खान ड्रेसिंग के सामने खड़ा होता अपने बाल ठीक करते शीशे से इसका अक्स देखते बोला। कुनैन ने नजर उठाकर से देखा और जवाब देना जरूरी न समझा। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? खान ने इसकी तरफ रुख करते प्यार से पूछा। कुनैन ने तफ्शीशी निगाहों से देखा। क्यों? कुनैन ने इससे घबराते हुए पूछा। खान इसकी तरफ बढ़ा, जबरदस्ती इसे बेड से उतारकर ड्रेसिंग के सामने लाया। क्या करना है? कुनैन घबराते हुए इसे देखकर पूछने लगी, जिस पर खान ने ड्रॉ खोली, इसमें से एक बॉक्स निकाला। तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं दी थी मैंने। खान बॉक्स से लॉकर निकालते हुए इसे कहने लगा, जिस पर कुनैन ने इसे देखा। मुझे चाहिए ही नहीं। कुनैन लापरवाही से कंधे उचकाकर कहते साथ वहां से जाने लगी थी, जब खान ने इसे बाजू से थाम कर वापस खड़ा किया था। मगर मुझे देनी है। खान ने कहते साथ इसकी गर्दन पर लॉकर लटकाया था और इसकी हुक बंद करने लगा। कुनैन इधर उधर नजरें घुमाने लगी। इसने लॉकर देखना भी जरूरी ना समझा था कि बंद करते खान की नजर इसके दिल पर गई। लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। दिल तो काफी जगह पर मुख्तलिफ है। खान अपनी उंगलियों का लफ्ज महसूस करवाते हुए शरारत से कहने लगा। कुनैन करंट खाकर पलटी, बेशरम। कुनैन इसे गुस्से से देखते कहते साथ जाने लगी, जब खान ने दोनों हाथ ड्रेसिंग की इर्द गिर्द रखकर जाने का रास्ता बंद किया। कुनैन इसे देखने लगी थी। मुझे चाहना है, हटिए। कुनैन इसे देखते हुए फौरन से कहते साथ इसकी कैसे निकलने की सही करने लगी। तुम मेरे अलावा कहीं नहीं जा सकती। जहाँ भी जाऊंगा वापस लौटकर मेरे पास आना है। खान इसके करीब होता जज्बात भरे लहजे कहते साथ इसके होंठों पर फोकस करने लगा। कुनैन इसकी नजरों का ताक़ब करती अपनी पलकें झुका गई। आपके पास वापस आने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन हुआ तो मैं दूसरा ऑप्शन ही लूंगी। कुनैन नजरें झुकाए से जरूर जवाब देना जरूरी समझने लगी। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। खान गुस्सीली भारी आवाज में अपनी गहरी नजरें इस पर मरकूज किए बोला, सच में? कुनैन अचानक लबों पर मुस्कुराहट सजाए से देखते कहने लगी। खान के चेहरे पर हैरानकुन तासरात सज गए थे। बताइए ना। खान को खुद को देखता पाकर शरीर लहजे में बोलती, आंखें पटपटाकर पूछने लगी। खान इस बात में सर हिला गया। कुनैन ने अपने नाखून इसके हाथ पर चुभा दिए थे। खान अपने हाथ पर हल्की सी चुभन महसूस करता चीख किया था और कुनैन इसकी कैसे निकल आई और वो मुंह बनाकर से देखता। खान बेबस साई से देखता रह गया। कुनैन स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस फैट दुपट्टा सर पर ओढ़े कॉलेज जाने को तैयार खड़ी थी।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजमा नाश्ता लिए कमरे में दाखिल हुई। खान सोफे पर तैयार बैठा हुआ था। चलिए। कुनैन इसे देखते हुए फौरन से कहने लगी। खान ने नजर उठाकर इसे देखा। नाश्ता आ गया, पहले नाश्ता करो, इसके बाद जाएंगे। खान इसे ट्रे की जानब नजर करता संजीदगी से कहने लगा। कुनैन ने इसे देखा। अगर इनकार करती तो वो कॉलेज छोड़ने न जाता, इसलिए खामोशी से इसके सामने वाले सोफे पर बैठती नाश्ता करने लग गई। नाश्ते के दौरान खान की मुसलसल नजरें खुद पर महसूस करते हुए इसे एक अजीब सी उलझन हुई थी। इसने नजरें उठाकर खान को देखा था। क्या है आपको? मुझे क्यों देखते रहते हैं? मत देखा करें। कुनैन झुंझला कर इसे घूर कर देखते हुए मना करने लगी। आदत बना लो, क्योंकि तुम्हारे सामने मौजूद होकर भी मेरी नजरें सिर्फ तुम पर ही रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी। माहिर गंभीर लहजे में अपनी नजरें इसी पर टिकाए जवाब देता। इससे पलके झपकाने पर मजबूर कर गया था। कुछ कहना ही फजूल है। कुनैन धीमे लहजे में बड़बड़ाते हुए पानी का गिलास लबों से लगा गई थी। कर लिया नाश्ता मैंने, अब मुझे छोड़ कर आए। कुनैन खड़ी होती से बोली। खान ने नजरें उठाकर से देखा। अगर मैं ना लेकर जाऊं? खान टांग पर टांग चढ़ाते इसे तंग करने के लिए आईब्रोज गाकर पूछने लगा। तो मैं खुद चली जाऊंगी। कुनैन इसकी बात पर नाक पर गुस्सा लिए कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गई थी। तब खान ने इसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा था। इस पर आग गिरी थी। कुनैन का दुपट्टा सर से उतर गया था। मजाक कर रहा था, चाह रहा हूँ। माहिर इसका दुपट्टा दुरुस्त करते नरमी से बोला। कुनैन ने फौरन से अपनी कलाई छुड़वाई थी। आपका मेरा कोई मजाक नहीं हो। कुनैन खड़ी होती नाक फैलाकर कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गई थी। माहिर इसकी बात पर नफी में सर हिलाता पीछे आया था। हरीम, ये आपके हाथ को क्या हुआ है? डाइनिंग टेबल पर हवेली के तमाम अफराद मौजूद थे। शायरा की नजर हरीम के हाथ पर गई तो परेशान सी पूछने लगी। वो कुछ नहीं, चाय गिर गई थी। हरीम नजरें झुकाए स्पार्ट लहजे में से जवाब देते हाथ को पीछे कर गई थी। शायरा ने इशारे की तरफ देखा जो नाश्ता करने में मसरूफ था। चलो शायरा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। नाश्ता करते शार्क शायरा को देखते कहने लगा। शायरा खामोशी से कुर्सी खिसका कर उठती खुदा हाफिज कर कर इसके साथ बाहर की तरफ बढ़ी थी। शार्क, हरीम का हाथ आपने चलाया है ना? शायरा गाड़ी में बैठते इसे खफकी भरी निगाहों से देखते पूछने लगी। इसे तुम्हारा हाथ जलाया था। शार्क इसे देखते बगैर संजीदगी से जवाब देने लगा। इसे चार कर नहीं किया था, सॉरी भी बोल दिया था। शायरा फौरन से हरीम की तरफदारी करते हुए बताने लगी। शायरा की मासूमियत पर इसके लब ऊपर को उठे थे। तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। शायरा ने इसे जानबूझकर तुम्हारा हाथ जलाया था। शार्क नजरें इसकी जानिब करते इसे बताने लगा। शायरा सर झुका गई। जो भी था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायरा विंडो स्क्रीन से बाहर नजरें जमाए नाराजगी बरकरार रखते हुए बोली। इसे तुम्हें जानबूझकर तकलीफ दी थी। तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंचाएगा यही होगा उसके साथ। शार्क इस पर नजरें मरकूज किए जुनून ने भरे लहजे में बोलता शायरा को खुद को देखने पर मजबूर कर गया था। शायरा को अपनी किस्मत पर रश्क सा आया था। वो शख्स इसके लिए खुदा की तरफ से दिया गया एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा था। कॉलेज आ गया। शार्क ने ब्रेक लगाई। शायरा से खुदा हाफिज कहते साथ गाड़ी से बाहर निकल गई। शार्क इसे कॉलेज के अंदर जाता देखने लगा। जब वो अंदर चलेगी तब शार्क ने गाड़ी सड़क पर धुरा दी। शायरा क्लास में पहुंची तो कुनैन वहाँ पहले से मौजूद थी। परसों हुई है शादी और आज आप भी गई हो? शायरा इसके साथ आकर बैठते हुए मुस्कुराकर पूछने लगी। हाँ यार, पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुनैन इसे देखते हुए बताने लगी। शायरा इस बात में सरल आ गई। वैसे तुम्हारा दूल्हा तो बहुत खूबसूरत था। शायरा माहिर को याद करते इसे छेड़ते हुए कहने लगी। कुनैन ने इसे देखा। सिर्फ खूबसूरत ही है। कुनैन मुंह बसूर कर इसे जवाब देते साथ किताब पर नजरें कर गई। ऐसे क्यों बोल रही तुम? शायरा इसे परेशानी से देखते कहने लगी। कुनैन ने गहरा सांस भरकर इसे देखा। जबरदस्ती शादी की है इसने। इंसान ने मुझसे गन रख दी थी मेरी अम्मी पर। अगर मैं हानि करूंगी मार देगा इन्हें। कुनैन शायरा को देखते हुए दासी से बताने लगी। शायरा को हैरानगी हुई। तुम सच कह रही हो? शायरा आंखें बड़ी किए जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। हाँ यार, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी, ऐसा ही हुआ था। इसी वजह से मुझे वो खास पसंद नहीं है। अब हो क्या जो होना था। कुनैन सर झुकाए लहजे में दासी लिए से बोली। शायरा से देखने लगी। हो सकता है कुनैन इसी में अल्लाह की बेहतरी हो। शायरा से इसे देखते हुए समझाने लगी। समझाने वाले अंदाज में कहने लगी। कुनैन ने सर उठाकर इसे देखा। मुझे मालूम है अल्लाह की इसमें रजा नहीं है। मैं जल्दी छुटकारा हासिल कर लूंगी। कुनैन इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए फौरन से बोली। शायरा खामोश हो गई। अच्छा तुम परेशान ना हो, इसमें कोई घटिया हरकत तो ना की ना? शायरा इसे देखते परेशानी से पूछने लगी थी। कुनैन नफी में सर हिला गई। ऐसा कुछ नहीं किया इसने। कुनैन धीमे लहजे में से जवाब देने लगी। शायरा सर को खम देगी। तभी क्लास में टीचर आ गई। वो अपना ध्यान इसकी तरफ कर गए। छुट्टी के वक्त कुनैन को माहिर ही लेने आया था। वो गाड़ी में आकर बैठी। पाने गाड़ी को इसके घर की तरफ मोड़ दिया था। कुनैन जैसे घर पहुंची फौरन गाड़ी से उतरते सीधा घर में दाखिल हुई। अम्मी, अब्बा।
कुनैन चिल्लाते हुए दोनों को पकड़ती अंदर की तरफ बढ़ी थी। इरम मोहतरमा की नजर जैसे कुनैन को आंखों को ठंडक सी मिली थी। उसके गले लगी। माहिर खान खामोशी से पीछे खड़ा रहा। कैसी है मेरी बच्ची, ठीक है ना? इरम मोहतरमा मुस्कुराते फिक्रमंदी से पूछने लगी थी। उस बात में सर लगी थी। मैं ठीक हूँ, कुनैन मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी थी, जिस पर उन्हें तसल्ली हुई थी। अब्बा कहाँ हैं? एहतशाम साहब को मौजूद ना पाकर वो फौरन से पूछने लगी। वो भी बाहर गए हैं, आ जाएंगे, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। इरम मोहतरमा इसे देखते हुए बैठने का कहते साथ किचन की तरफ बढ़ गई थी। इरम मोहतरमा ने खान से बात करना जरूरी नहीं समझा था। खान की नजरें कुनैन पर गई। इसके चेहरे पर मौजूद खुशी वो साफ महसूस कर सकता था। आप बैठ जाए, खड़े क्यों है? कुनैन इसे खड़ा देखते हुए बोली। खान ने इसके साथ आकर बैठ गया। कुनैन इसके साथ बैठने पर थोड़ा फासला इख्तियार कर गई थी। इरम मोहतरमा तो जूस के गिलास ट्रे में लिए टीवी लॉन्च में आई थी, टेबल पर रख दिए। बाकी अम्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। कुनैन जूस देखते नहीं कहते साथ गिलास उठाकर लबों से लगा गई। माहिर आप भी लो। इरम मोहतरमा इसे संजीदगी से बोली। माहिर ने देखा, गिलास उठा लिया। मैं आज यही रहना चाहती हूँ। कुनैन जूस पीते हुए देखते बताने लगी। खान ने इसकी तरफ देखा। तुम आराम से ले आए हो ना, मलवाने तो मिलो और मेरे साथ चलो। चुप कर कर कोई तमाशा मत करना। खान इसकी बात पर थोड़ा गुस्से से होता लहजे में सर्दपन लिए इसे बोला। कुनैन ने इसे देखा। मैं नहीं जाऊंगी। कुनैन इसे देखते हुए इसकी बात को किसी खातर में न लाती फौरन से बोली। कुनैन, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ। मेरा गुस्सा तुम सह नहीं पाओगी। माहिर खान इस पर अपनी सद निगाहें जमाए गुराया। कुनैन की गले में गिल्टी उभरी। वह जवाब पर खामोश हो गई। तभी एहतशाम साहब घर आए। कुनैन इनसे मिलने लग गई। इसे ठीक देखकर एहतशाम साहब की परेशानी भी कम हुई थी। वो खान से भी नॉर्मल बात कर रहे थे। शायरा कमरे में सो रही थी। इसकी आंख शाम के करीब खुली थी। इसे लगा था शार्क आ गया होगा, मगर शार्क हवेली नहीं आया था। शायरा कमरे में बैठी इसका इंतजार कर रही थी। इसे नाता देख वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ी थी। जीने उतरकर टीवी लॉन्च में आई। सादिया मोहतरमा की नजर इस पर गई। इसे ढूंढ रही हो शायरा बेटा? सादिया मोहतरमा प्यार भरे लहजे में से मुखातब। मामा ने शार्क नहीं आए क्या अभी तक? शायरा सादिया मोहतरमा की तरफ बढ़ती फिक्रमंदी से पूछने लगी। वो तो आ गया हुआ है, कमरे में नहीं आया। सादिया मोहतरमा मुस्कुराकर बताने लगी। शायरा इस बात में सर हिला गई। मेरे सोते हुए आए होंगे, बैल्कोनी में ना हो। शायरा ने कहते साथ वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सादिया मोहतरमा इसे जाता देखने लगी थी। कमरे में दाखिल होते इसकी नजर बेड पर गई। वहाँ एक बॉक्स पड़ा था। इसने तजस्सुस भरे निगाहों से इस बॉक्स को देखा और इसकी तरफ बढ़ी। बॉक्स के ऊपर एक चिट मौजूद थी। ये आपके लिए बेगम, पहनकर तैयार हो जाए, लॉन में आपका इंतजार कर रहा हूँ। शायरा चिट पर लिखा मुस्कुराते हुए पढ़ने लगी। चिट साइड पर करती बॉक्स खोलने लगी। इसमें एक मैरून रंग की साड़ी मौजूद थी। शायरा सताशी नजरों से साड़ी को देखने लगी। ये सब क्या है? उलझे अंदाज में खुद से कहते साथ साड़ी लेती चेंज करने के घर से चले गई। कुछ ही देर में शायरा सुर्ख रंग की साड़ी में मलबूस बालों को खोलकर पुष्ट पर फैलाए लाइट सा मेकअप करती, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाकर अपना अक्स शीशे में देखने लगी और मुस्कुरा दी। इसे ये तैयारी करते बहुत वक्त लग गया था। घड़ी 8 बजा रही थी। शार के कहे के मुताबिक वह तैयार होकर नीचे की तरफ बढ़ गई थी। कुनैन और माहर वापस हवेली के लिए निकल पड़े थे। क्या हो जाता अगर मैं रह लेती तो? कुनैन इसे देखते मुंह बसोर कर पूछने लगी। खान ने इसे देखा। फिर फायदा क्या तुमसे शादी करने का, जब मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ आना पड़े? माहिर इसकी बात पर गुस्से से इससे बोला था। कुनैन सामने देखने लगी। तो मत आइए, मैंने तो नहीं कहा कि आप मुझसे मिलने आए। कुनैन लापरवाही से कंधे उचकाते इसे बोली थी। तो मैं देखे बगैर और तुमसे मिले बगैर अब इस दिल को चैन नहीं आएगा। माहिर इस पर गहरी नजर जमाए रोमानवी लहजे में कहने लगा, काश मैं मर जाऊं, आपके दिल को चैन नहीं आए। कुनैन इसे देखे बगैर बेइख्तियार बोली। इसकी बात पर माहिर के माथे पर शक्नें उभरी थी। फजूल मत बोला करो, इतने अरसे बाद मेरे पास कोई खुशी हुई है। माहिर किसी खौफ के जेर असर से झड़ कर कहने लगा। कुनैन इसे देखने लगी। क्या मतलब? कुनैन ना समझी से आईब्रो उचकाए पूछने लगी। खान सामने देखने लग गया। कोई मतलब नहीं मेरा, चुप कर बैठो। खान इसे कहते गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया था। कुनैन एक नजर इस पर डालकर बाहर देखने लगी। शायरा के लॉन में पहुंचते ही इसकी नजर शार्क पर गई, जो स्याह शलवार कमीज में बुलबुस बालों को नफासत से सजाए हुए बड़ी हुई ब्रीड हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। शार्क की नजर इस पर गई तो इसे नजरें हटाना भूल गया। शायरा ने लॉन में नजरें डाली तो एक टेबल बहुत ही खूबसूरत सेट हुई थी। ये सब क्या है शार्क? शायरा इसके सामने आते मुस्कुराकर पूछने लगी। तुम बहुत हसीन लग रही हो। मुझे लगता है अब मैं तुमसे मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। शार्क इसके करीब आते हुए इसका हाथ थामता इसकी गहरी नजरें जमाए बोला। शायरा पलके झुका गई थी। शार्क ने घुमाकर इसकी पुश्त का रुख अपनी तरफ किया था। इसे अपनी कैद में किया था। ये सब अचानक क्यों?
शायरा इसके हिसार में मौजूद हंसकर पूछने लगी थी, तुम्ही ने तो बोला था दुल्हन नहीं बन सकी, तो मैंने बना नहीं सका, सोचा तुम्हें मेहरून साड़ी पहनाकर डिनर अरेंज कर लिया जाए। शार्क इसके कान के करीब लब लाए हमारलू लहजे में बोलता इसकी धड़कने बेतरतीब कर गया था। मुझे नहीं मालूम था शार्क ये सब भी कर सकता है। शायरा से मुस्कुराती आंखों से देखते बोली थी। शार्क ने इसका रुख अपनी तरफ किया था। शार्क अपनी शायरा के लिए कुछ भी कर सकता है। शार्क इसकी गाल सुलाते हुए इसे प्यार भरी निगाहें जमाए बोला था। इसे ब्लश करने पर मजबूर कर गया था। मेरे ख्याल से हमें खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शायरा नजरें झुकाए से धीमे लहजे में कहने लगी, डिनर कर लेना चाहिए, सही बोल रही हो तुम, इसके बाद बाकी हम डिनर रूम में मनाएंगे। शार्क इसे टेबल पर लाते हुए आंखें दबा कर कहता, इसके लिए कुर्सी आगे करने लगा। शायरा कुर्सी पर बैठ के और इसे देखा। रूम में क्या मतलब? शायरा इसकी बात को ना समझते मासूमियत से पूछने लगी, वो रूम में चलकर प्रैक्टिकल करूंगा ना? शार्क शरीर लहजे में कहते साथ शायरा को कंफ्यूज करता। इसकी प्लेट में खाना डालने लगा। शायरा खाना खाने लगी। थैंक यू सो मच, ये सब वाकई बहुत खूबसूरत था। शायरा इसे प्यार से देखते हुए बोलती, खाना खाने लगी और शार्क बस मुस्कुराया। वो दोनों हवेली पहुंच चुके थे। वो अभी टीवी लॉन्च में पहुंचे थे। कहा था पूरा दिन तुम डेरे पर नहीं जाना था क्या तुमने? शहराज खान दोनों का था देखते बारोब लहजे में कहने लगा, मैं कुनैन के घर था। माहिर इत्मीनान से इन्हें देखते हुए जवाब देने लगा, तुम जोरों के गुलाम के साथ साथ घर दमादी भी संभाल ली है। शहराज खान की कही की बात पर कुनैन ने अफसोस भरी नजरों से इसे देखा था। अपनी बीवी से मोहब्बत करना इसका ध्यान, जोरों की गुलामी का घर दमादी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माहिर लापरवाही से कंधे झुका के ने जवाब देता गुस्सा तला गया था। कुनैन इसे देखने लग गई थी। तुम रूम में जाओ। माहिर कुनैन को देखते संजीदगी से बोला। कुनैन ने इसे देखा, खामोशी से ऊपर की तरफ बढ़ गई। आपने जो बात करनी मुझसे खेले में किया करे, कुनैन के सामने लाजमी करना जरूरी नहीं है। माहिर कुनैन के जाते सर्द लहजे से कहने लगा। शहराज खान इसे देखने लग गया। तुम सिर्फ अपने बाप से ही ठीक तरीके से बात नहीं करते हो। शहराज खान इसे मायूस देखता हुआ शिकवा कर गया था। आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। आपने मेरी एक बुरी आदत डाल दी। अरे बाप तो सरबराह होता है, अगर ऐसा सरबराह होता तो मेरे लिए आप भी मर गए हैं। ठीक हो जाए डैड, वरना आप बहुत नुकसान उठाएंगे। माहिर इन पर अपनी सुर्ख निगाहें जमाए पथरीले लहजे में कहते साथ वजूद कमरे की तरफ बढ़ गया था। शहराज खान इसे जाता देखने लगे। कुनैन कमरे में आते कपड़े तब्दील करते इजी होकर टेस्ट तैयार करने के लिए बेड पर बैठ गई थी और ध्यान से याद करने लगी। 1 घंटे में इसने अपना टेस्ट याद कर लिया था, मगर खान कमरे में नहीं आया था। कुनैन ने घड़ी पर नजर डाली तो 11 बज रहे थे। वो किताबें समेट कर बैग में रखती इसे ढूंढने के लिए नीचे की तरफ बढ़ी थी। खान साहब को देखा। कुनैन मुलाजमा से मुखातब होते पूछने लगी, जिस कमरे में है? मुलाजमा से इशारा करते बताने लगी। उस बात में सर हिलाकर इस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बेगम, खान साहबा ने किसी को भी इस कमरे में आने से मना किया है। मुलाजमा इसे रोकने की कोशिश करते बोली, मगर कुनैन ने इसकी बात को नजरअंदाज करते कमरे के अंदर चलेगी। खान कुर्सी पर बैठा सिगरेट मुंह से लगाए नजरें सामने तस्वीर पर मरकूज किए हुआ था। कुनैन कमरे में दाखिल होते घुले अंधेरा छाया हुआ था। अजीब सी खामोशी थी। कुनैन को इस कमरे से खौफ महसूस हुआ था। किसी की आहट की आवाज पर खान ने तस्वीर से नजरें हटाकर इसकी जानब देखा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? खान भारी सर्द लहजे में से देखते कहने लगा। कुनैन परेशान नजर से देखने लगी। आप कमरे? कुनैन ने बोलने के लिए मुंह खोला कि खान ने बीच में ही मुदाखलत कर दी। तुम कमरे में जाओ, मैं आ रहा हूँ। खान इसे गुस्से से कहने लगा। कुनैन ने एक नजर इस पर डाली जिससे खान को अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। खान, आपको क्या हुआ? कुनैन कुछ लबों पर जुबान फेरते पूछने लगी थी। जाओ यहाँ से। खान की धर पर वह सहमते हुए घबराते हुए कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई थी। खाना खाने के बाद शायरा और शार्क कुछ बातें करते रहे। अचानक शार्क इसके पास आया, खड़ा करता बाहों में भर गया। शायरा इसके उठाने पर हड़बड़ा गई। शार्क, नीचे उतारे कोई देख लेगा। शायरा नजरें झुकाए से मजबूती से पकड़ते हुए बोली। शार्क इस बात को नजरअंदाज करते अंदर की तरफ बढ़ने लगा। शायरा इसे देखने लगी। इतने प्यार से मत देखो, मेरा दिल गुस्ताखी पर उतर आएगा। शार्क इसकी नजरें खुद पर महसूस करते हुए इसकी नाक में अपनी नाक छूता कहने लगा। शायरा शर्म से सर झुका गई थी। कमरे में लाते शार्क ने इसे बेड पर लटाया था। शायरा इसे खौफ भरी निगाहों से देखने लगी। आज मैं अपना हक लेना चाहता हूँ, तुमसे तुम्हारी रूह तक पहुँचना चाहता हूँ। शार्क ने इसके करीब आते बालों में हाथ फेरते हुए शिद्दत भरे अंदाज में बोलता शायरा की सांस सीने में अटका गया था। शायरा नजर झुका गई थी। इसकी हामी पर शार्क के लब मुस्कुराए थे। शार्क इसकी बेदाग पेशानी पर अपने होठों का लम्स महसूस करवाया गया था। शायरा इसका लम्स महसूस करते आंखें बंद कर गई थी। शार्क बारी बारी दोनों आंखों पर झुका। शायरा की धड़कनें बढ़ने लगी थी। इसकी हालत गैर होने लगी थी।
शार्क ने गाल को छुआ, दूसरी गाल को छुआ, इसके होंठों पर अंगूठा फेरता। वो शिद्दत से इसके होंठों पर होंठ रख गया था। शायरा ने मजबूती से इसकी शर्ट जकड़ ली थी। इसकी शिद्दत भरे लम्स पर इसका वजूद कांपने लगा था। शार्क की शायरा, आज तैयार हो जाओ मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए। शार्क कहते साथ लैंप ऑफ करता, इसके ऊपर झुकता, इसकी सराहीदार गर्दन पर अपने होंठ का लम्स महसूस करवाया। शायरा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि किसी भी पल बाहर आने को तैयार हो। शायरा ने अपना आप शार्क के हवाले कर दिया था। कुनैन कमरे में घबराई हुई बैठी खान के मुतालिक सोच रही थी। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ। नजरें इस पर गई। कुनैन ने भी इसे देखा। तुम सोई नहीं? माहिर लहजे में नरमी लिए से पूछने लगा। सो जाऊंगी। कुनैन इसे देखे बगैर गुस्से से जवाब देती लेट गई। नैन, आई एम सो सॉरी। खान इसके पास आते शर्मिंदगी से बोला था। कुनैन ने इसे देखा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे आपसे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। कुनैन मुंह बनाकर नजरें दूसरी तरफ करते हुए लफ्जों पर जोर दे गई थी। मुझे इस कमरे में किसी की मौजूदगी नहीं पसंद। माहिर इसी पर नजरें मरकूज किए संजीदगी से कहने लगा तो कुनैन ने इसे देखा। क्यों? कुनैन ने फौरन से इसे देखते हुए पूछना चाहा। तुम अगली बार इस कमरे में नहीं आना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर चीखूं, फिर तुम मुझसे नाराज हो जाओ, मुझे तुम्हें मनाना पड़े। माहिर इसे धीमे लहजे में समझाते हुए कहने लगा। मैं अभी भी नहीं मानी और ना मानूंगी। बहुत ज्यादा जोर से चीखे हैं आप मुझ पर। कुनैन भरम सी होती से बताना जरूरी समझने लगी थी। खान जब बेड से उठ रहा था इसे देखने लगा। तो फिर कैसे मानोगी? खान इसके करीब चेहरा किए गंभीर लहजे में इस पर नजर जमाए पूछने लगा। क़यामत वाले दिन। कुनैन इसे मुंह बनाकर जवाब देने लगी। खान ने इसके होंठों पर उंगली रखी थी। मुझे मनाने दो तुम्हें। खान इसकी आंखों में आंखें गाड़े प्यार से कहता इसके गाल के करीब अपने होंठ लाया था। कुनैन आंखें मीच गई थी। वो इस शख्स की कुर्बत में बहुत ज्यादा घबरा जाया करती थी। खान ने इसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। कुनैन की धड़कन बढ़ गई थी। मैं मान गई हूँ। कुनैन इसका लम्स महसूस करते फौरन अपना मुंह पीछे करती इसे नजरें चुराते हुए जवाब देने लगी। अगर नहीं मानी तो मैं मना लेता हूँ। खान इस पर नजरें जमाए तंग करते हुए बोला। कुनैन ने इसे बगैर जवाब दिए मुंह पर लहाफ डाल लिया था। खान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी।